उधर देवहूति मैया रोज उनके तन को पोंछती, उनको फल आदि का भोग लगाती, जो भी मिल जाता भोग लगाती और पुनः पाती। 100 साल के बाद जब करदम जी का ध्यान खुला, देखें देवी तुम कौन हो, भूल गए। बोले पति देव, बच्चे हल्ला ना करिए, हल्ला ना करिए। बोले आप हमें भूल गए, आप याद करिए हमारे माता पिता आए थे और विवाह करवाया था। अरे देवी तुम अभी तक गई नहीं। बोले कैसे जाती, आप तो आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। बोले देवी मैं आपकी सेवा से, आपके भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, जो चाहिए सो मांगिए। तो बताएं कि एक गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई संतति हो जाए। अब उन्हें परमात्मा की याद आई कि परमात्मा आने वाले हैं। तो बोले कि आपके यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, आप तो जंगल में निवास करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए कोई तो घर होना चाहिए। गृहिणी से ही घर कहा जाता है, गृहिणी गृह उच्चते, वरना कितनी भी बड़ी कुटिया बना लिए जाए भैया, आश्रम और कुटिया कहा जाता है, घर नहीं कहा जाता। हाँ, कुटिया कहा जाता। तो महाराज उन्होंने कहा आप जाइए, स्नान करके आइए। और बिंदु सरोवर में स्नान करने जैसे पहुंची हैं 16 वर्षीय कन्याएं वहां स्वागत में लगी थी, इनकी तपस्या के बल के द्वारा। और छरस छाड़ उबटन आदि आदि से लेप करके वो कन्या स्नान करवाई हैं। जो बाल जटाएं में परिणित हो गई थी उनको सुलझाया है, अंग प्रत्यंगों में सुंदर आभूषण प्रतिष्ठापित किया, मंगल चिन्ह प्रतिष्ठापित किया और उनको भेजा। इधर श्री करदम जी ने पहला विमान का निर्माण किया, जिसे कामक विमान कहते हैं। ये पुष्पक विमान से भी पूर्व की बात है। सब सर्वप्रथम अगर कोई विमान के प्रदाता हैं तो वो हैं करदम ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करता रहता है वो ऋषि कहते हैं। मुनि उन्हें कहते हैं जो मननशील होते हैं, सदा मन में सद्भावना के द्वारा, विचार के द्वारा सोच करके कुछ मंगल, सद्भावना के द्वारा विचार है, कल्याण वाला मार्ग प्रशस्त करता है, उसे मुनि कहते हैं। तो महाराज करदम ऋषि कामक विमान का निर्माण किए और वो कामक विमान में 10,000 कमरे थे। 10,000 कमरे में मणिमय जटित सुंदर महाराज हर प्रकार के भोग सामग्री उपलब्ध था। और दोनों लोग विहार किए हैं। 100 वर्ष बीत गया, 9 निधियां प्रकट हुई। कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये जो 9 निधि हैं ये करदम जी की पुत्रियां हैं। 9 निधियां प्रकट हुई। अब करदम जी घबरा गए और भागने लगे। बोले देवी अब तो मैं चला तपस्या करने। देवहूति मैया कहती हैं महाराज अभी भागोगे तो आपका भगौड़ापन होगा, हाँ? अभी मत जाइए, अभी तो पुत्री के विवाह भी करने हैं। और याद करिए परमात्मा आने वाले हैं। हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु अब अवतार लीजिए, अब जल्द आइए। और 10वें में श्री कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल कपिल देव भगवान की जैसे कपिल देव भगवान आए, कुछ बड़े हुए हैं कपिल देव, 4-5 साल के हुए। तो करदम जी जाने लगे तपस्या करने के लिए। कपिल देव भगवान पूछते हैं पिताजी मैं कौन हूं? बोले आप प्रभु साक्षात परमात्मा हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आपका भजन करने। तो बोले मैं जब हूं ही तो आप तपस्या करने क्यों जा रहे हैं? श्री करदम जी कहते हैं प्रभु क्षमा करिएगा, आपकी याद में रहने में जितना आनंद है ना, आपके साथ रहने में भी नहीं है। आपकी याद में बड़ा आनंद है। और वो चले गए। इधर 5 वर्ष के जैसे हुए हैं। मैया सुंदर श्रृंगार करके, और जानती हैं कि परमात्मा है तो ऊंचे आसन पे बिठाते हैं। और ऊंचे आसन पे बिठा करके मैया प्रश्न करती हैं, जो जीव जीवन भर केवल भोग विलास में ही बिताया हो उसकी गति कैसे होती है? इधर बताया सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। मैया
ऐसा है कि जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तो पुरुष का जो वीर्य है स्त्री के गर्भ में जाता है तो एक रात में बुदबुद के समान होता है, 5 रात्र में कलल के समान होता है, 10 रात्र में कुछ बेड़ के समान हो जाता है और 1 महीने में थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 महीने में उसकी आकृति बढ़ने लगती है और 3 महीने में पता चलता है कि ये स्त्री है अथवा तो पुरुष। चौथे महीने में उसके रोम आने लगते हैं, 5वें महीने में वो थोड़ा पूर्णतया विकसित हो ही जाता है, थोड़ा बाकी रहता है। 6ठे महीने में उसकी स्मृति आती है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था क्या नहीं था, और 7वें महीने में वो जीव परमात्मा से कहता है प्रभु आपने ठीक ही किया जो मुझे इस प्रकार की गति दिखा रहे हैं, उचित है गोविंद। और वो जो कहाँ पड़ा रहता है, जो माँ का मलमूत्र होता है ना, मलमूत्र के स्थान में वो बालक पड़ा रहता है, हिलडुल भी नहीं सकता, बहुत कष्ट होता है उसे। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, बहुत कष्ट होता है, छोटे छोटे उसे कीड़े खाते हैं। और उस समय जब माँ तीखा खट्टा कड़वा कुछ भी पाती है तो बालक का जो मांस बहुत कोमल होता है तो उस बालक को जाकर के अंग पर लगता है, तो उस समय खट्टा तीखा आदि नहीं खाना चाहिए। तब कैसा लगता है पता है, जैसे कि आपके इस मांस को हटा दिया जाए और उसमें नींबू या मिर्च रगड़ी जाए। महाराज उतना कष्ट होता है, उस बालक को बड़ा पीड़ा होती है। फिर भी वो बालक भगवान से कहता है प्रभु आपने अच्छा किया, मुझे ये गति प्रदान की, लेकिन एक बार, बस एक बार आप हमें इस मलमूत्र के भांड से बाहर निकालिए, हम आपका बड़ा होकर के भजन करेंगे। 9वें 10वें महीने में प्रसव की वायु उसको ठेलता है और वो बाहर आता है। जैसे पृथ्वी पर आता है तो जितना पूर्व का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, वो भूल जाता है और रोता है, बहुत रोता है। परिवार वाले हंसते हैं और इतना हंस करके खूब उत्सव मनाते हैं। वो बालक हिलडुल भी नहीं पाता, करवट नहीं ले पाता, उसे खटमल मच्छर कीट आदि काटते हैं, वो असमर्थ होता है अपने आप को बचाने में। कुछ बड़ा होता है तो क्रीड़ा में आसक्त हो जाता है, खेल कूद में खूब खेल कूद करता है। पुनः जब बड़ा होता है और बड़ा होता है तो तरुणी में आसक्त हो जाता है, और कुछ और बड़ा होता है तो वृद्ध होता हो तो चिंता में आसक्त हो जाता है कि अब हमारे परिवार का कैसे चलेगा। और चिंता करते करते अंते या मति सा गति, पुनः यमराज आते हैं, जैसा कर्म करता है उसे वैसा सजा मिलता है। हाँ? और महाराज जब यमराज कैसे होते हैं, भयंकर दांत वाले, काले काले कलूठे, महाराज 10-10 फुट के होते हैं और बहुत चमकती हुई मानो अंगार के समान उनके नेत्र होते हैं। आते हैं तो यमराज को देखते ही उसके मलमूत्र त्याग हो जाता है, तो समझना ये इसने जरूर यमराज का दर्शन किया है, यमराज की यमदूतों का दर्शन किया है। यमदूत बड़े भयंकर हैं। और वो यमदूत कहाँ ले जाते हैं, बोले नर्क की यात्रा करवाते हैं। नर्क यहाँ से कितना दूर है, योजना नाम सहस्त्राणि नवति नव चाध्वना त्रिभिर्मुहूर्त द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना। योजना नाम सहस्त्राणि, 99,000 योजन यहाँ से दूरी है नर्क की। वो कितने देर में पहुँचाया जाता है, बोल त्रिभिर मुहूर्त द्वाभ्याम वा, 2 या 3 मुहूर्त में ही पहुँचा दिया जाता है। और जो मार्ग है ना उस पे ऐसे फूल बिछे हैं महाराज के आनंद आ जाए। वहाँ एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य हैं जो बिल्कुल समीप रहते हैं, और नीचे से अग्नि धधकती हुई होती है, उसमें बालुका बिछी हुई होती है। अब बालुका कितना शीतल होगा ये आपको पता चल रहा होगा। और उस गर्म गर्म बालुका पे चल के उसके पाँव में फफोले पड़ जाते हैं। वो जीव रोता है, हा तात हा पुत्र कह के चिल्लाता है, फिर भी वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं आता। वो और प्यास के कारण पानी मांगता है। यमदूत कहते हैं तूने प्याऊ बनवाई,
किसी को जल पिलाया, ले अपना पीव और रक्त पी, उसे रक्तपान करवाते हैं, पहुंचा दिया जाता है। वो मार्ग खत्म होता है, मिलती है वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी नदी कैसी है? 1000 योजन की है, और महाराज पापियों को देख करके वो खौलने लगती है तेल की भांति। उसमें बहुत सारे केश डले हुए हैं जिससे व्यक्ति का पांव फंस जाए, वो तैर ना पाए, और उसमें इतने बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, मानो मगरमच्छ आदि ऐसे हैं जो लोहे के समान होते हैं। एक बार खाए ना तो गुर्दा निकल जाए पूरा, लेकिन फिर भी उसका मौत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है, वो तो यातना देह मिला है। 3 प्रकार के देह हैं। पांच भौतिक देह जो हमारा और आपका है, दिव्य देह जो स्वर्ग लोक में जाया जाता है तो दिव्य देह प्राप्त किया जाता है, और एक देह है यातना देह जो एक हाथ का ही होता है, जो केवल नरकों के लिए ही बनाया जाता है। जैसे आप हो ना वैसा ही आपका शरीर रहेगा अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो, और उस नरक में ढकेल दिया जाता है। और ऐसे ऐसे उसमें कीड़े हैं कि मानो कि ये चमड़ी को आड़ पार कर दें। वो जीव रोता है, चिल्लाता है, और इधर से यमदूत लोग उसे भाला मार मार के उसी में फेंकते हैं। वो तैर करके किसी प्रकार आने का प्रयास करता है, लेकिन आ नहीं पाता। हजारों वर्ष तक उसी में पड़ा पड़ा कुछ बाहर निकलता है। अंतक जी महाराज उसके पन्ना चिट्ठा उलटते हैं, बोलते करता क्या है। और जब देखें आहा इसने तो बहुत सारी चोरी की है, तो यमदूत उसे कंटक का छड़ी लेकर के लोहे का उसे खूब पीठ पर वार करते हैं, लहूलुहान हो जाता है। जो मांसाहार करते हैं, कितने लोग मांसाहार करते हैं? हाथ खड़ा करें। मांसाहार करते हैं? मांस खाती हो? कितने लोग मांस खाते हैं? कोई नहीं खाता? अच्छा, कितने लोग नहीं खाते हैं? हाथ खड़ा करें। बाकी सब खाते हैं। तो सुनिए आपकी गति क्या होने वाली है, पक्का मिलेगा। ठाकुर जी गीता में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, भागवत सुन लिए, छोड़े नहीं भैया। हमारे उससे अच्छा तो हमारे कैमरे वाले भैया हैं, प्रथम कथा में गए और प्रथम कथा में ही इन्होंने छोड़ दिया। पाप का प्रायश्चित हो जाता है, जब जागे तभी सवेरा हो जाता है, लेकिन जागे तो सही। और कहते हैं महाराज टीवी हो जाए ना तो डॉक्टर कहता है कि अंडा खाओ। अरे क्या है अंडा खाओ? हाँ? कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां लहसुन प्याज भी नहीं मिलता, बहुत सारे हैं। अरे हम लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, हम लोग कोई देवत्व को प्राप्त होकर के थोड़ी आए हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं। हाँ, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हम भी बीमार पड़ते हैं। उल्टा पुल्टा नहीं खाना चाहिए। और लोग ने एक स्लोगन बना दिया महाराज, संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, यदि खाओगे अंडे तो यमराज के पड़ेंगे डंडे। हाँ सुन लो महाराज। और वहां ये हंसने की बात नहीं है, ये सत्य बात है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब बताता हूं कैसे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मन बना लो अभी से छोड़ने का, और 7वें दिन तक छोड़ ही देना है। हाँ, मन बना लो, वरना ऐसी गति होगी भैया पूछो मत। तो कैसा होता है, वहां जो लोग मांसाहार करते हैं वो जीव वहां से यहां से वहां जाता है और इंतजार करता है को जीव कब आएगा, जो मुझे काटा था, जो मुझे लाया था, और जो मुझे भूना था, और जो बर्तन को धोया था। भैया हिस्सा मत ले लेना बनाने में, बर्तन धोने में, कभी नहीं, भूल से नहीं। हिस्सा मत लेना। उन सबकी गति होती है। वहां वो जीव रहते हैं महाराज, और उनके जो चोंच हो जाते हैं ना वो लोहे के समान हो जाते हैं। अरे हम झूठ बोल रहे हैं तो पूछ लो भैया से, हम कोई अतिशक्ति नहीं कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं। भागवत में लिखी है, पढ़ लेना आप। और वो ऐसे मारो कि पेट में जब मारेंगे ना तो पूरा आंतरी को बाहर निकाल लेंगे। और फिर भी वो चिल्लाता है, बैठ करके रोता है, हाथ हाथ पुकारता है,
फिर भी उसके मुख से भगवत नाम स्मरण नहीं होता। वो चिल्लाता है। और महाराज देखो, अगर आप चाहते हैं ना कि हम हमेशा संपन्न रहें, सुखी रहें, तो ये तो विचारणीय बात है कि आप किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, है ना? सब मानते हैं ना, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और हम में जैसे आत्मा, ऐसा थोड़ी है कि हमारे में बड़े आत्मा है और चींटी में छोटी आत्मा है और हाथी में और बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आत्मा चींटी में है उतनी आत्मा हम में भी है, उतनी आत्मा वही आत्मा हाथी में भी है। आत्मा तो सब में समान है, कष्ट तो सबको बराबर होता है। हाँ, वो अपनी बोली में छोड़ दे करता, लेकिन तुम रितवा देते हो उसके गर्दन पे चाकू। हाँ? और ये विचार करिए, उसके एक एक चीख में कितनी बद्दुआ देता होगा आपको। अब कैसे सुखी रह सकते हैं? किसी को काट कर, किसी को खा, एक छोटी सी जिव्या के लिए, इतनी बड़ी तो जिव्या है और ये न जाने क्या क्या करवाती है। इतनी सी, इसके अंदर कंठ के नीचे जो गया ना, वो तो सब मलमूत्र बन जाता है। चाहे जितना भी रसगुल्ला पवा दो, चाहे 56 भोग पवा दो, बस इतना ही स्वाद लेता है महाराज। तुरंत नमक कम हो तो नमक मांग लेता है, हाँ? मिर्ची कम हो तो मिर्ची तुरंत मांगेगा। लेकिन नहीं करना चाहिए। मांसाहार करने से जितने उस जीव को काटा गया है और उस जीव में जितने रोम थे, उतने दिन तक उसे नरक में वास मिलता है। और बताया, जो इस जगत में तो कितने लोग हैं जो मांस को छोड़ देंगे? आज कितने लोग संकल्प लेते हैं? हाथ खड़ा करें। और कई लोग का बहाना रहता है कि महाराज हम तो नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे परिवार वाले जबरदस्ती खिलाते हैं। हाँ? जबरदस्ती खिलाते हैं, जहर देंगे तो खाओगे, खा लो। और वैसे परिवार को मानना ही क्या, जो गलत संगति में फंसाए? नहीं मानना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधे राधे। ऐसे बोलेंगे, जरा जोरदार जयकारा के साथ, राधे राधे। राधे राधे। और जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है या पर पुरुष गमन करती है जो स्त्री, तो वहां लोहे के समान स्त्री पुरुष को रखा जाता है और उसमें अंगारे, कोयले के समान अंगारे डाले हुए रहते हैं और उन लोगों को आलिंगन करवाया जाता है। बड़ा मजा आता होगा। हाँ, सोचने मात्र से बहुत आनंद आता है। तो इतनी भयानक भयानक स्थितियां हैं नरक की। 28 प्रकार के नरक हैं। अगर आप मच्छर को मारते हैं तो अंधकूप नरक में जाते हैं, मांस खाते हैं तो तामिस्र नरक में जाते हैं। तामिस्र, अंध्र तामिस्र, कूप, अंधकूप, हाँ, रौरव, महारौरव आदि आदि नरकों के नाम हैं। तो महाराज, सभी संत महापुरुषों को, भक्तों को, भक्त हृदय को मंच से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। बोल राधा गोविंद भगवान की, जय हो सीताराम जी महाराज की, जय हो सब संतन की, जय हो सब भक्तन की, जय हो सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। और महाराज इधर नरकों का वर्णन चल रहा है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया। जो जीव जैसा कर्म करता है उसे अवश्य अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे वैसा फल जरूर मिलेगा। हे माँ, कपिल देव माँ को समझाते हैं, देवहूति मैया को, माँ इसीलिए व्यक्ति को शुभ कार्य करने चाहिए। मन से भी शुभ सोचे, तन को भी पवित्र रखे। यदि मन की शुद्धि ना हुई तो ये हमारा सर्वस्व जीवन व्यर्थ चला जाता है। मन की पवित्रता होनी ही चाहिए। और आद्य गुरु शंकराचार्य इसी को बड़े ही सुंदर भाव में कहते हैं। क्या कहते हैं बताएं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। गाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोपाल भज गोपालम भज गोपालम मूढ़मते। संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंकरी करने मूढ़ जही धन नाम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मन से वितृष्णा। आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, मूढ़ जही ही धना नाम तृष्णा। अरे मूढ़, तुम हमेशा धन की तृष्णा में ही लगे रहते हो। कुरु सद्बुद्धि मन से भी तृष्णा, अपने बुद्धि को सद्बुद्धि में लगाओ, भी तृष्णा बनाओ। क्यों? यल भसे निज कर्मोपातम वित्तम तेना महोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम मूढ़मते। जरा सोचो और गोविंद को गोपाल को भज लो। मैंने ये शंकर के अवतार आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। और कह रहे हैं, अरे मूर्ख मानो, नारीस्तनम भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशन एतन मांस वसादि विकारम मनसि विचिन्त्य बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते,
गाइए। भज गोपालम, भज गोपालम, भज गोपालम मूढ़मते। क्या कहा? नारी स्तनम भरना विदेशम। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों के शरीर को, अंगों को देख करके मतवा लेना, और स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को शरीर के देख करके उतावली ना हो। क्यों? एतन मांसावसादि विकारम, इसमें केवल मांस आदि, पीव, रक्त, मज्जा आदि से ही तो बना है। मन से विचिंत्या बारंबारम, ऐसा मन में विचार कर, बार बार विचार कर। और आगे कहते हैं, क्या कहें आद्य गुरु शंकराचार्य? बालस्ताव क्रीडासक्त, तरुणस्ताव तरुणीसक्त, वृद्धा बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणीसक्त, वृद्धास्तावत् चिन्तामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। भज गोपालम, भज गोपालम, भज गोपालम मूढ़मते। अरे मूढ़ मन, बालस्तावत क्रीडासक्त, जब तू बालक था तब खेलकूद में आसक्त हो गया। तरुणास्तावत तरुणी सकता, जब तुम युवा हुए तो तरुणी में आसक्त हो गए। हाँ, अब वृद्धास्तावत चिंता मग्न, अब चिंता सताने लग गई कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान कहाँ विराजते हैं? अंतर बहिरवस्थितम, अंदर में रह करके। इसीलिए ये कह रहे हैं, ये जान रहे हैं, मानव की स्थिति को जान रहे हैं। ये मत सोच परमे ब्रह्मणि को भी न लगना, लेकिन भगवान में कोई आसक्त नहीं होता। एक बार यदि कोई भगवान में आसक्त हो जाए तो उसका कहना ही क्या। अरे मूढ़ मन, गोविंद भज, गोपाल भज। ऐसा आगे कहते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, कातो कांता घनगति चेता, संसारो यह तीव विचित्र, कस्त्वं काते